अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सलाम का जवाब देने का शरई हुक्म क्या है? मेरे ख्याल से आज आप सारे लोग थक गए हैं, ऐसा ही है? दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का? आज चाह रहा है आज? चलो माशाल्लाह। तो हमारी जो आज वैसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दर्स है 7वां है, और कल हमने मसला औल और जो है पॉइंट्स के ज़रिए जो मसला सालिम को हल किया जाएगा वो, और पॉइंट्स में जो मसला जो है औल की किस तरह हम सूरत बनाएंगे, और उसी के साथ साथ रद की फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि मसला रद में जो उसकी जो सूरतें बनती हैं वो 4 बनती हैं। यही है कल के सबक का खुलासा कि कल हमने, चूँकि आज हमारा टॉपिक सारा रद पर चलना है, इस वजह से मैं रद को दोबारा से फिर मैं उसकी तारीफ़ और फिर इसका हुक्म और उसकी जो वरसा की अक़साम और कंडीशन दोबारा से कुछ लम्हे के लिए मुख्तसर में अर्ज़ कर रहा हूँ कि रद की तारीफ़ क्या है। लुग़वी माना थी लौटाना, वैसे इसकी और भी माना है, लेकिन यहाँ जो माना है वो माना क्या बनेगी? लौटाना। और इस्तिलाह में हम किसे कहते हैं? ऐसे मसले को, ऐसे तहरीर को जिसमें वरसा अपना हिस्सा उठाएँ, तो हिस्सा उठाने के बाद तरका बच जाए और कोई असबा लेने वाला ना हो। वारिस वरसा अपना हिस्सा उठाएँ, हिस्सा उठाने के बाद बाकी या तरका बच जाए और उसको कोई माल लेने वाला, उस तरके को लेने वाला कोई असबाब मौजूद ना हो, तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं? मसला रद कहते हैं। जिसकी मैंने मिसाल आपको दी थी, मसलन कोई भी आप बना लें, एक बेटी है और कोई वारिस नहीं, अब कुल मिल्कियत का इसको कितना हिस्सा मिलेगा? आधा हिस्सा मिलेगा, निस्फ इसको मिलेगा, अब बाकी आधा बच गया, अब कोई भी असबाब नहीं है, तो अब फिर क्या किया जाएगा? दोबारा उसी पर क्या किया जाएगा? रद्द किया जाएगा, लौटाया जाएगा। आप सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई जी? कोई असबा होगा, कोई असबा हो तो लाजमी बात वो माँ बाकिया ले जाएगा, तो फिर वो मसला रद्द बनेगा ही नहीं, वो मसला सालिम बनेगा। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि मसला औल में कोई असबा आएगा नहीं, अगर आएगा तो इसको हिस्सा नहीं मिलेगा, अगर हिस्सा मिल जाए ना तो फिर भी वो मसला जो है रद्द और नहीं बनेगा, बल्कि वो मसला भी क्या बन जाएगा? सालिम बन। आपको बात समझ में आ रही है? फिर मैंने आपको बताया था कि मसला रद्द में वरसा की 2 किस्में बनती हैं। एक को हम कहते हैं मल्ला यो रद्दो अलैह, इसको गैर मरदूद अलैह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैर या मल्ला यो रद्दो अलैह, यानी वो वरसा जिनको जो हिस्सा दिया है, हिस्सा देने के बाद जो बचा है उसमें से कुछ ना मिले, बस जो मिला है वो उसी की हकदार होंगे, वही इनका हिस्सा होगा, और उसके बाद जो बच रहा है उसमें से इनको कुछ भी। और ये मैंने बताया था ज़ौजैन हैं, ये क्या हैं? और दूसरे जो वरसा हैं वो क्या हैं? मई और रद्दो अलैह। अच्छा, ज़ौजैन को ज़विल फ़ुरूज़ सबब ही कहते हैं, ये आप नोट कर लेना। शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़विल फ़ुरूज़ ज़ौजैन जो है ना, ये हैं ज़विल फ़ुरूज़ लेकिन सबब ही हैं। इनको सबब ही क्यों कहते हैं? मैंने बताया था कि इनका जो ताल्लुक़ बनता है वो निकाह की वजह से बनता है, यानी एक सबब ने आकर क्या किया है? इन दोनों को जोड़ दिया है, एक सबब ने इन दोनों को एक दूसरे का क्या कर दिया? वारिस बना दिया है। बात समझ में आ गई या नहीं? इस वजह से हम इनको ज़विल फ़ुरूज़ सबब ही कहते हैं। और इनके अलावा जो बाकी ज़विल फ़ुरूज़ हैं वो सारे के सारे नसबी हैं, लेकिन बाप और दादा जो हैं ये ज़विल फ़ुरूज़ नसबी होने के साथ साथ ये क्या हैं? असबाब भी हैं। ज़विल फ़ुरूज़ नसबी होने के साथ साथ क्या हैं? तो ये दोनों भी जो है ना वो क्या हैं? हाँ, मई और रद्दो अलैह में बाप और दादा के अलावा बाकी जो हैं सारे के सारे ज़विल फ़ुरूज़ नसबी शामिल हो जाएंगे। यहीं पर मैंने आपको बताया कि कभी ऐसी भी कंडीशंस बन सकती हैं कि ज़ौजैन जो हैं आपस में चचाज़ाद भाई बनेंगे। अब ज़ौजा का इंतकाल हुआ है, शोहर ज़िंदा है, वैसे तो उसको आधा हिस्सा मिल रहा है, अब अगर कोई और ज़विल फ़ुरूज़ है उनको हिस्सा देने के बाद जो बचेगा वो बतौर असबाब शोहर जो है ना वो क्या होगा? ले जाएगा। इस सूरत में शोहर जो है वो क्या बनेगा? जो माँ बकिया लेगा वो बतौर असबा लेगा। ना आपको बात समझ में आ गई जी? नहीं, जब वो चचाज़ाद भाई हो, बात समझ में आई? कल भी मैंने ये बात बताई थी। और दूसरी जो है, दूसरा शख्स कौन है? माँ शरीक भाई। माँ शरीक भाई जो है ना उसका मय्यत के साथ माँ शरीक भाई वाला भी ताल्लुक़ हो, और फिर साथ ही साथ में क्या हो? वो चचाज़ाद भाई वाला ताल्लुक़ भी बने, तो इस सूरत में माँ बकिया भी हम उनको दे देंगे, ये बतौर असबा ले जाएगा। उस सूरत में भी वो मसला रद्द नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? फिर मैंने आपको बताया कि मसला रद्द की 4 सूरतें बनती हैं जी। व मसाइल रद्द अला अरबाति अक़सामिन, व मसाइल रद्द अला अरबाति अक़सामिन। मसाइल रद्द जो है ना वो कितनी सूरतों पर बनते हैं? अच्छा, आपको फिर मैं दोबारा से इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये जो कुछ हम मीरास सीख रहे हैं
हल कर रहे हैं, ये तरीका तो सालेहिया पर कर रहे हैं। ये क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब का बनाया हुआ तरीका है। ये साहिब सिराजी का जो तरीका है, असल मसला निकालना, मसला से वरसा को एहसास देना, तस्हीह करना या ना करना, ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रही हैं। हम डायरेक्ट एक तरका, एक हिस्सा मुतय्यन करते हैं, परसेंटेज लिखते हैं, कोई तरका मानते हैं, उसको हम क्या करते हैं वरसा में तकसीम करेंगे। हम देखेंगे जब साहिब सिराजी का तरीका पढ़ेंगे तो जो तरका हमने तरीका तो सालेहिया में हल किया है उसका जवाब और साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा का जवाब दोनों का एक आएगा। ये आप कर देखेंगे इंशाअल्लाह। वन करीब हमारा आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ मुनासिका तक ये पढ़ेंगे, फिर मुनासिका के बाद हम क्या करेंगे, साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा का जो तरीका है, जो बिलखुसूस हमारे यहाँ मदारिस में राइज हैं, पढ़ाया जाता है हर जगह पर, वो इसको हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आप सबको बात समझ में आ गई? तो ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी साहिब सिराजी ने भी बयान की हैं। औल की तारीफ़ ये है कि तरीका तो सालेहिया में सालिम की, औल की और रद की तारीफ़ और हो जाती है, साहिब सिराज अलैहिर्रहमा के क्या है अलग हो जाती है। वो जब वहाँ हम पहुँचेंगे तो ये सारी तारीफ़ात मैं आपको लिखवा दूँगा। आपको बात समझ में आ गई? फिर मैंने कहा मसाइल जो रद्द हैं इसकी जो है ना 4 सूरतें बनती हैं। सिर्फ एक मई और रद्द वाले वारिस आएगा। सिर्फ क्या आएगा? सिर्फ बेटी आ गई, सिर्फ पोती आ गई, सिर्फ माँ है। बात समझ में आ गई? फिर वो एक फ़र्द हो सकता है या एक ही जिन्स के कई सारे अफराद। कई अफराद से मुराद क्या है? 2 बेटियाँ आ गई, बेटे नहीं मौलाना, बेटियाँ, बेटे तो असबा में से हैं जी, ज़वील फ़ुरूज़ की बात चल रही जी। या 5 माँ शरीक भाई आ गए, दादी नानी आ गई, जो है 7 सगी बहनें आ गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मई और रद्दो अलैह के जो वरसा हैं उनकी क्या आ रही, एक जिन्स आ रही है। फिर एक जिन्स में कभी एक फ़र्द, कई सारे अफराद जो है ना वो क्या आएंगे। उसका मैंने आपको तरका तकसीम करने का कल बताया था कि अगर एक ही वारिस से सिर्फ बेटी है तो सारा का सारा माल जो बचे उसको दे दो। पहले हम आधा हिस्सा देंगे, फिर जो कुछ बचेगा वो दोबारा हम उनको दे देंगे। और अगर 2 या 3 हैं, ऐसे से ज़्यादा वरसा हैं, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि जो वरसा की तादाद बन रही है उससे हम क्या करेंगे, तरीका को तकसीम करेंगे। पहले हम तरका तकसीम करके देखेंगे कि मसला रद्द बनेगा। मसलन 3 बेटियां हैं, 30 रुपए हैं। अब हम जब उनका 16 निकालेंगे तो 20 आएगा, 10 बच गया, लिहाजा मसला रद्द है। मसला रद्द में भी मई और रद्द वाले की एक जिन्स है और एक जिन्स के कई सारे अफराद हैं। तो 3 से हम दोबारा क्या करेंगे, 30 को हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो हर एक को जो जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई मौलाना? मिसाल लिखवाने की अब तो ज़रूरत तो नहीं है, अभी भी लिखना चाहते हैं मसला? चलो आप लिखें मौलाना। इसकी 2-3 मिसालें आपके सामने में पहले देखें मसला रद्द कैसे बन रहा है, पहले ये हम देखेंगे, फिर उसके बाद जो बच रहा है वो दोबारा हम उनको देंगे। मैं आपके सामने 3 मिसालें लिख रहा हूँ, चलो आप फिर लिख लें। जी, अब बेटी को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा, निस्फ मिलेगा। अब हमने यहाँ 50 जो है ना वो क्या किया है, आप 50 से जो भी मुराद लेना चाहें, इसकी मैं कई मरतबा ये वजाहत करके चुका हूँ कि आप 50,000 मुराद लें, 50 लाख मुराद लें, 50 रुपये मुराद लें, 50 मुराद लें, या फिर आप 50 एकड़ ज़मीन मुराद लें, 50 फीट मुराद लें, गज़ मुराद लें, मरला मुराद लें, कनाल मुराद लें, जो भी आप मुराद लेना चाहें वो मुराद ले सकते हैं। अब 50 का निस्फ कितना आएगा, 25। आप बताएं 25 बचा या नहीं बचा? अब 25 बच गया है, मसला रद्द है। क्या है मसला रद्द में मई और रद्द वाली की एक जिन्स से कोई असबाब है ही नहीं। अब क्योंकि है मई और रद्द वालों में से दोबारा जो बचना है वो भी इन्हीं को देना, अब है ही है कि तो दोबारा हम इसको 25 देके कुल हम क्या करेंगे, 50 जो है ना वो क्या है हम उसको दे देंगे। बात समझ में आ गई या नहीं? सारा का सारा माल इसी को हम दे देंगे। समझ में आ गई मौलाना रजब है? अच्छा, अब दूसरी मिसाल जी, यही मैं मिसाल लिख रहा हूँ आपके सामने, ये 60 लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर बेटियाँ हैं 3। कितनी बेटियाँ हैं? 3 बेटियाँ, वो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। अब आप 60 का जब 16 निकालेंगे, मैंने आपको ये सारी तफसील बता दी है 16 किस तरह निकलता है, तो जवाब आएगा 40। कितना जवाब आएगा? 40। 3 से हम तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 20। 20 को 2 से ज़रब देंगे तो इब्राहिम, समझ में बात आ रही ना? तो अब 40 तो हमने इसको दे दिए, बाकी 20 बच रहे हैं। अब 20 भी दोबारा हमें इन्हीं को देना है, 20 भी हमें क्या करना है दोबारा। रजब बात समझ में आ रही है? तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम छोड़ के दोबारा इस 3 से हम क्या करेंगे, कुल तरका को तकसीम करेंगे। जब हम कुल तरका को तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 20। ये हर एक बेटी के लिए हिस्सा हो जाएगा।
जो बच रहा है वो दोबारा हम इन्हीं को दे रहे हैं, लेकिन हम कंडीशन अब दोबारा चेंज कर रहे हैं। चेंज क्यों कर रहे हैं? ताकि पहले हमें समझ में आए कि वाकई में ये मसला रद्द है भी या नहीं है। हमने कानून के मुताबिक मसला हल किया, तरका तकसीम किया, निस्फ दिया है बेटी को, जहाँ सलुसान दिया है, लेकिन देखा कि वाकई में ये मसला रद्द बन रहा है, तो तरका से हिस्से कम हो रहे हैं, वरसा को जो माल मिल रहा है वो बाकी तरका बच रहा है, तो देना भी दोबारा इन्हीं को है। लेकिन आए भी मई और रद्द वाले में से एक जिन्स में से जहाँ एक फ़र्द आया है, और जहाँ पर एक ही फ़र्द के जो है ना एक ही जिन्स का एक ही फ़र्द, और जहाँ एक जिन्स के 3 अफराद हैं, दोबारा इन्हीं को देना है। तो कवायद के मुताबिक हम क्या करेंगे, रूस की कुल तादाद से वरसा की कुल तादाद से तरका को तकसीम करेंगे। हर एक वारिस का क्या हो जाएगा, हिस्सा। मौलाना आप तो काफ़ी हो गई, 2 मिसालें काफ़ी है ना, अब आगे चले क्योंकि वक्त बहुत हमारे पास कम है। जी अब आते हैं, जी जी जल्दी जल्दी से बोले मौलाना। जी 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 वो अभी आ रही ना कंडीशंस मौलाना, वो मैंने आपको जब 4 कंडीशंस बनाई हैं उसमें तो अभी तो पहली आई है। दूसरी कंडीशंस क्या है, मैंने कल हालांकि ये बयान भी की थी, जो है दूसरी कंडीशंस क्या है, 2 या 3 मई और रद्द वाले वरसा आएंगे। 2 या मैंने बताया था 4 नहीं आ सकते, 2 या 3 जो है वो क्या है, मई और रद्द वाले वरसा के अफराद आएंगे। 2 या 3 मई और रद्द वाले की जिन्स आएंगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे मैं आपके सामने इसकी मिसाल लिख रहा हूँ। जी 4 नहीं आएंगे। 4 अगर आएंगे ना तो फिर वो मसला सालिम बन जाएगा या औल बन जाएगा। मसला सालिम बनेगा या फिर वो क्या बन जाएगा, औल बन जाएगा। इस वजह से यहाँ 4 नहीं आ सकते। बात समझ में आ गई? जी हाँ, जिन्स के एतबार, मतलब जिन्स से मुराद एक अलग अलग, बेटी एक अलग जिन्स है, पोती एक अलग जिन्स है, माँ शरीक भाई या बहन जो ना ये दोनों में से एक में आते हैं, मतलब ये। और इसी तरीके से नानी अलग जिन्स है, माँ अलग जिन्स है, सगी बहन अलग जिन्स है, बाप शरीक बहन जो है वो क्या है, अलग जिन्स है। नहीं, मसला रद्द में नहीं आ सकते। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि कितने वरसा एक साथ आ सकते हैं, उनने सारा आपको बताया था। जी 4 की भी दी थी, 5 की भी मिसाल दी थी मैंने, ये भी मुझे याद है। अब आप लोगों का काम है कि इन चीज़ों को आप याद रखें। अच्छा, एक बेटी है, एक क्या है, और दूसरी जो है क्या है, पोती है। अब मैं 2 की मिसाल दे रहा हूँ, फिर उसके बाद 3 की मिसाल दूँ। अब कुल तरका 24 है। कुल तरका क्या है? अब आप 24 से जो भी मुराद लेना चाहें आप मुराद ले सकते हैं। 24 से आप जो भी यहाँ पर मुराद लेना चाहें आप मुराद ले सकते हैं। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? जब मई और रद्दो अलैहि वरसा की 2 या 3 जिन्स से आ जाएं तो इसको हम क्या करेंगे, मसला औल की तरह हल करेंगे। किस तरह हम हल करेंगे? मसला औल को हम कैसे हल करते थे? पहले मसला सालिम की तरह हल करने के बाद 3 रकमें बनाते थे। कितनी रकमें बनाते थे मौलाना? 3 रकमें बनाते थे। वो 3 रकमें कौन कौन सी थी? एक हर वारिस का अलग अलग हिस्सा, दूसरा उन वरसा का कुल मजमुआ, और तीसरा जो है वो क्या है, आप अपने पास मोबाइल रखें ताकि मुझे आप लोगों से सवाल पूछने में आसानी हो। अच्छा, ये देखो बेटी को निस्फ मिलेगा तो 24 का निस्फ कितना आएगा? सोदस कितना आएगा? सोदस भी 12 आएगा। सोदस कितना आएगा? 3 कैसे आएगा मौलाना? 4 आएगा। सुदुस कितना आएगा? जी बेटी का जो निस्फ है 24 का निस्फ कितना आया? 12। सुदुस कितना आया? आप देखें कि तरका जो है वरसा के जो हिस्से से तरके से कम हुए कि नहीं हुए? मसला रद्द हुआ कि नहीं हुआ? मसला रद्द हो गया है। मसला रद्द में मई और रद्द वाले की 2 जिन्सें आई हैं और दोनों जिन्सों में से एक एक फ़र्द है। दोनों जिन्सों में से क्या है? अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 3 रकमें बनाएंगे। कितनी बनाएंगे? एक क्या बनाएंगे, जिससे मसला औल हमने हल किया, ये एक रकम हर वारिस की अलग अलग। दूसरा क्या है? तीसरा इन दोनों का मजमुआ जो बनेगा वो बनेगा 16। बात समझ में आ गई? कोई भी मसला आप रद्द आपके पास आ जाए और उसमें मई और रद्द वाले वरसा की 2 या 3 जिनसे हों, उसको हम मसला औल की तरह हल करेंगे। क्या मतलब? पहले हम मसला सालिम की तरह कुल तरका से वरसा को हिस्स देंगे। हिस्स देने के बाद 3 रकमें बनाएंगे, एक हर वारिस का अलग अलग हिस्सा, नंबर 2 कुल तरीका, और नंबर 3 जो है वो क्या, इनका मजमुआ। यहाँ तक हो गई। अब ये बनाने के बाद अब हम फिर क्या करेंगे, हर वारिस के हिस्से को, ये आपके पास लिखा हुआ है मसला औल में, लेकिन अगर दोबारा भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हर वारिस के हिस्से को कुल तरीका से ज़रब देंगे। मौलाना आपने ज़रब दिया, ये देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये 12 मल्टीप्लाई ज़रब 24। जी क्या जवाब आया है? जल्दी जल्दी से मौलाना बताएं क्या जवाब है? जी 288। अच्छा देखो 200, ये 12 को हमने ज़रब दिया किससे?
24 से ज़रब दिया तो कितना जवाब आया? 288। 288 को हम तकसीम करेंगे किसके साथ? 16 के साथ। किसके साथ हम तकसीम करेंगे? तो 16 के साथ तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा जी? 18 जवाब आए। कितना? तो बेटी को पहले मिल रहे थे 12, अब इसको कितने मिलेंगे? 18 मिलेंगे। जो बचे रहा है वो भी दोबारा इनको इनके हिस्स के मुताबिक, मैं फिर से अल्फाज कह रहा हूँ, जो बच रहा है वो दोबारा इनको इनके हिस्स के मुताबिक हम क्या करें? लौटा के दे। मौलाना बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से हम ज़रब देंगे किसको? 4 को ज़रब देंगे 60 के साथ, तो हमारा जो जवाब आएगा वो कितना आएगा? जवाब जितना जवाब आएगा मौलाना जी मौलाना, ये 288 होगा या कोई और जवाब होगा? देख लें, दोबारा से करें इसको। ये 24 है ना तर्का? हाँ 24 जी हाँ 24 सही है, ठीक है। 2 को हम 24 से ज़रब देंगे 60, पता नहीं ये यहाँ मेरी नज़र पड़ गई, लेकिन यहाँ 24 तर्का है। तो 4 को हम ज़रब देंगे किसके साथ? 24 के साथ। 24 के साथ जब हम ज़रब देंगे तो हमारा जवाब आएगा 96। कितना जवाब आएगा? 96। 96 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे 80 वंडा कंदासी न के 16 सा। जब 16 से हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 6। मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं? यहाँ देखो कि 6 और 18 ये कितने हो गए? 24 हो गए। दो बाकी माल बच रहा था 8, वो दोबारा इनको इनके हिस्स के मुताबिक 8 में से 6 इनको मिल गए, 2 इनको मिल गए। जब 6 12 के साथ मिला है तो 18, 2 इनके साथ मिला है तो ये 6 हो गए। मौलाना बात समझ में आ गई इब्राहिम? ठीक है, अब इसको मिटा दूं पहले में, दूसरी मिसाल लिखें मौलाना। चलो ठीक है, दूसरी मिसाल। अब ये 2 जिन्स वाली मिसाल हुई, अब मैं और रद्दो अलैह की हम क्या कर रहे हैं? 3 जिन्स वाली मिसाल लिख रहे हैं। 3 जिन्स वाली मिसाल लिख रहे हैं। इसी में आप क्या करें? आप इसी में जो है, अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मैं अदद मुकर्रर कर रहा हूँ, फिर से आप सुने, क्योंकि कुछ बार बार ये इश्कालात पैदा होते हैं कि मैं एक मखसूस किस्म का अदद लाता हूँ कि शायद इसी में होगा, इससे नहीं है। ये अदद मुकर्रर करने का जो मकसद है वो इसलिए कि हमारे पास वक्त मुख्तसर है, क्योंकि हमारा दौरा चल रहा है, लाइव भी चल रहा है, आप सब भी हैं, और 1 घंटा है, और वो 1 घंटे में भी हमारा तकरीबन 15 मिनट तो ऐसे चल जाते हैं। अब आधा घंटा, कभी पौना घंटा हमारा, तो वो अदद में मुकर्रर करता हूँ जिसमें हमारे पॉइंट्स कम आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे अदद मिल जाएं, ताकि हमें इस जो पॉइंट्स के जो मामला है उसमें हम बच जाएं। वरना इनको दोबारा मसाइल हल करने में मसला नहीं है, लेकिन हमारा वक्त थोड़ा ज़िया होगा। आप क्या करें, जो उसूल और कवायद मैंने आपको बताएं, आप उसी की जगह 100 कोई और चीज़ आप लिखें, आप उनको इसी कवायद के मुताबिक आप चेंज करें, अपने घरों में करें, यहाँ पर बैठ के करें। अब कोई उसमें दुश्वारी, कोई मसला हो जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर बेटी, पोती, माँ तर्का में लिख रहा हूँ 30। तो बताएं कि बेटी को यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा? निस्फ मिलेगा, और पोती को सुदुस। पोती को सुदुस क्यों मिलेगा? एक बेटी के साथ है इस वजह से। और माँ को कितना हिस्सा मिलेगा? सुदुस क्यों मिलेगा? यहाँ पर देखो मौलाना, मसाइल मुश्किल नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मीरास मुश्किल है वल्लाहि बिल्लाहि तल्लाहि लिल्लाहि। क्या मैंने कितने सारे कसम उठाए, 4 कस्में मैंने उठा लिए हैं कि वाकई में मीरास मुश्किल है, सिवाय ज़विल अरहाम के। वो भी चंद ऐसी सूरतें जिनमें जो सूरतें आ सकती हैं वो 2 हैं, बाकी तो सूरतें जो साहिब सिराजी ने जिक्र की अभी तक ना हमारे पास, मेरे पास कोई आई, ना हमारे क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब के पास इस तरह की कोई सूरत आई है, नहीं आई है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मसला एक बनता है वो किस में बनता है? मुनासखा में। वो मुनासखा में भी उसमें बनता है जब बहुत सारी मैयतें हों, 3 4 5 6 तो मैयतों का मसला ही नहीं है। वो बहुत सारी मैयतें कोई बन जाए, जैसे 15 20 25 तक के भी मसाइल ऐसे हमारे हज़रत के पास आए जो हमने हल किए हैं, जिसमें थोड़ी दुश्वारी, वो भी इसलिए कि इसमें तिवालत ज़्यादा होती, वरना मुश्किल मुनासखा भी नहीं है। आप सबको बात समझ में आ गई मौलाना? माँ को सुदुस मिलेगा, ठीक है। तो अब 30 का जो निस्फ आएगा वो कितना आएगा जी? और सुदुस कितना आएगा? 5। और सुदुस कितना इसका? दोबारा ये भी। अब आप देखें कि तर्का से वरसा के हिस्स कम हुए कि नहीं हुए? मसला रद्द हो गया है। मई और रद्द वाले की, मई और रद्द वाले में से ज़विल फ़ुरूज़ नसबी हैं, ज़विल फ़ुरूज़ नसबी हैं, और हर जिन्स में से एक एक फ़र्द आया है। हर जिन्स में से क्या है? क्योंकि अगर हम इनको 2 बेटियां कर देते तो पोती बेचारी माजूब हो जाती,
बात समझ में आ गई। हाँ ये ज़रूर है कि माँ के साथ दादी नानी हम लेकर जिक्र कर देते और उनको महजूबा बना देते, बात समझ में आ गई। लेकिन बहरहाल ये 3 जिन्सों की मिसाल है। अब क्या करेंगे, वही जो कायदा मैंने आपको बताया कि हर वारिस का अलग अलग हिस्सा, यानी 3 रकमें बनाएंगे। मसला हर वारिस के अलग अलग हिस्से को हम ज़रब देंगे, किससे, तरीका से, कुल तरीका जहाँ 30 है जो भी हो, फिर जो जवाब आएगा उसको हम मजमुआ रकम, हमारा मजमुआ रकम बनेगा 25। मजमुआ रकम कितना बनेगा, तो अब देखें कि हम 5 को ज़रब देते हैं 30 से, 5 को ज़रब देंगे 30 से तो कितना जवाब आएगा, 150। ऐसे ही है मौलाना, 150 आएगा। इस 150 को हम तकसीम करेंगे 25 से तो हमारा जवाब आएगा 6 जवाब आएगा। मौलाना देख लें आप मोबाइल में, तो ये 6 जो है ना किसको मिल जाएगा, बाप को मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा, बाप, ठीक है। माँ को भी क्या मिल जाएगा, इसी तरीके से 6 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई मौलाना, सबको समझ में आ रही है। अब 15 को हम ज़रब देंगे 30 के साथ तो कितना जवाब आएगा, 350 आएगा, 240 है। देख ले मौलाना, मुझे बुलाना नहीं मौलाना, देख लो मौलाना, 450 भाई, ये लो 450 आ गए बोले जी। क्या 15 को हम क्या करेंगे जी भाई, एक बात बताओ ना, मोबाइल मैंने आपको क्यों कहा था कि निकाल के रखना, 450 हैं। अब 450 को हम तकसीम करेंगे 25 के साथ तो जो हमारा जवाब आएगा वो कितना आएगा, 18 जवाब आएगा। वो 18 हम क्या करेंगे, फिर से मैं दोहराऊं कि यहाँ मसला रद्द है। मसला रद्द क्यों है वो आपके सामने है। हर वारिस को जो माँ बके या बाकी बचेगा वो बतौर इनके हिस्स के मुताबिक दोबारा हम इनको लौटा कर देंगे। इनके हिस्स के मुताबिक दोबारा हम इनको लौटा कर देंगे। बात समझ में आ गई या नहीं मौलाना? अच्छा, आप यहाँ एक थोड़ी इल्मी बात है, आप समझ जाएंगे कि देखो 5 5 5 5 5 15, यानी 5 को हम 3 मरतबा बढ़ाएंगे ना तो 15 बनता है। ऐसा है कि नहीं है ना? यहाँ इसको 1 मिला और 1 को जब हम 3 मरतबा बढ़ाएं तो ये 3 हो जाएंगे। ऐसा है या नहीं है? जब 3 को हम 15 में मिलाएं तो 18 हुआ। यहाँ तक समझ में आई या नहीं? अब मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ। 3 सुदुस आपस में मिल जाए ना तो निस्फ बनता है। 3 सुदुस आपस में मिल जाए, 3 सुदुस आपस में मिल जाए तो क्या बनता है? देखो 5, ये सुदुस आया कि नहीं? इसको हम 3 मरतबा करें तो कितना बना? ये 15, 30 का निस्फ है कि नहीं है? ये 6 है। बात समझ में आ रही है ना? बड़ी खुशी हो रही है सबको जी। क्या ये 6 है? अब 6 का को हम 3 मरतबा, यानी इसका सुदुस जो है वो हम 3 मरतबा उसको कर रहे हैं तो ये देखो हमारा ये जवाब आया है। तो हर वारिस को उनके हिस्स के मुताबिक, हर वारिस को इनको 1 सुदुस जितना बढ़ा कर दिया है, इनको 3 सुदुस जितना बढ़ा कर दिया है, तो इसको 1 मिला है और उसको 3 मिले हैं। जी 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 हाँ, वही बिल्कुल ऐसी। बहरहाल आपको बात समझ में आ गई। ये 3 सुदुस आ जाए तो क्या बनता है? 1 निस्फ बनता है। इसकी और भी बहुत सारी मतलब में जो ना जो है बातें बनती हैं। मतलब इस तरह सुलुस और सुदुस आ जाए तो भी निस्फ बनता है। सुलुस और सुदुस आ जाए तो भी क्या बनता है? और निस्फ और सुदुस आ जाए, निस्फ और सुदुस आ जाए तो सुलुसान बनते हैं। निस्फ और सुदुस आ जाए तो फिर क्या बनता है? सुलुसान बनता है। मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं? इंशाल्लाह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको वक्त मिला तो बहुत सारी ऐसी इल्मी बातें हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और चीज़ें बहुत सारी हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितनी चीज़ें हो सके। मौलाना आपको दूसरी सूरत समझ में आ गई? अच्छा, मैंने यहाँ परसेंटेज की मिसाल नहीं दी है, वो आप खुद कर लेना। बस 30 की जगह आप 100 रखें और आप अपने मोबाइल के बटनों को चलाते जाएं, अपने दिमाग को चलाएं, अपने हाथों को चलाएं। जिस तरह करा के जो है ना आप क्या करेंगे, देखेंगे कि आपका मसला जो है, मसला रद्द जो है वो आपका हल हो जाएगा, जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया। बात समझ में आ गई? अब आते हैं तीसरी सूरत, मल्ला युरद्दु अलैह, यानी ज़ौजैन। मल्ला युरद्दु अलैह में से कोई एक, मैं युरद्दु अलैह की एक, मल्ला युरद्दु अलैह के साथ मैं युरद्दु अलैह की एक जिन्स होगी। मल्ला युरद्दु अलैह के साथ मैं युरद्दु अलैह की एक जिन्स, यानी ज़ौजैन के साथ एक बेटी आ जाएगी, या एक से ज़्यादा बेटियां आ जाएंगी, या एक पोती या एक से ज़्यादा पोतियां, जिन्स से एक होगी, वो उसका एक फ़र्दा या एक से ज़्यादा आ जाए। एक सगी बहन आ जाएगी, किसके साथ? बीवी के साथ। किसके साथ? बीवी के साथ, शौहर के साथ नहीं। शौहर के साथ आएगी तो फिर ये मसला सालिम बन जाएगा। इंशाल्लाह आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे ना
तो जिस तरह मैं अभी आपके सामने बयान कर रहा हूँ ना, सूरतों में ही बता रहा हूँ कि ये मसला सालिम बनेगा, इंशाल्लाह आप भी इस दर्जे पर पहुँच जाएंगे, बशर्त है कि आप थोड़ी मेहनत करें। मीरास मुश्किल नहीं है। जी, बात समझ में आ गई आपको? सबको समझ में आ गई? तो बीवी के साथ कौन आ जाए, बेटी आ जाए, पोती आ जाए, या दो से ज़्यादा बेटियां आ जाएं या पोतियां, कुछ भी एक जिन्स के। जी हाँ, इसी तरीके से आप शोहर के साथ कौन आ जाए, माँ आ जाए, शोहर के साथ कौन आ जाए, माँ आ जाए, या दादी नानी आ जाए, कौन आ जाए, दादी नानी आ जाए, या माँ शरीक भाई बहनें आ जाएं, या फिर बेटी या पोती, सगी बहन भी नहीं आ सकती और बाप शरीक बहन भी नहीं, वो आएंगी, तो फिर वो जो है ना मसला क्या बन जाएगा, मसला सालिम बन जाएगा। आप सबको बात समझ में? जी, वाह, सगी बहन और बाप शरीक बहन नहीं आ सकती शोहर के साथ, वो आएंगे तो फिर वो मसला सालिम बन जाएगा। उन्होंने आपको बात समझ में आ रही है फजलुर रहमान? चलो अब मैं आपके सामने पहले इसकी मिसाल, फिर उसको हल करने का तरीका देखें। तर्का हम यहाँ पर कर देते हैं 42 कर देते हैं, बल्कि 40 कर देते हैं, 40। ज़ौजा, ये एक जिन्स में से एक फ़र्द की मिसाल है, एक जिन्स में से क्या है, एक फ़र्द की मिसाल है। अब ज़ौजा को यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा, सोमोन मिलेगा। क्यों मिलेगा सोमोन? मैयत की बेटी मौजूद। और बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा यहाँ पर? अब बताएं कि जो है 40 का सोमोन कितना आएगा, 8 से तकसीम करो, 5 आएगा। और निस्फ कितना आएगा? मौलाना आप देखें कि तर्का जो हैं, तर्के से वरसा के हिस्से कम हुए कि नहीं हुए? बोले मौलाना इब्राहिम को बड़ी खुशी हो रही है, माशाल्लाह, समझ में जो आ रही, क्या बात समझ में आ गई? तर्का कम हो गया और तर्के से वरसा के हिस्से कम हो गए, तो मसला रद्द है। लेकिन मसला रद्द में मल्ला युरद्दु अलैह, मल्ला युरद्दु अलैह के साथ मैं युरद्दु अलैह की एक जिन्स है, मैं युरद्दु कोई असबा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने का तरीका क्या है कि जो कुछ बाकी बच जाए ना, वो मैं युरद्दु अलैह को दे देंगे। बस मल्ला युरद्दु अलैह को हिस्सा देने के बाद जो कुछ बचे वो हम क्या करेंगे, इसको देंगे, मैं युरद्दु अलैह वारिस को दे देंगे। मसला अभी कितने बचते हैं, 15 हम इसको दे देंगे, तो टोटल ये 35 हो जाएंगे। या फिर आपने 5 यहाँ से निकाला, 5 को माइनस करें यहाँ से, जो बचे वो दोबारा उसको दे दें। दोनों सूरतें हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसका इल्म हो जाए कि वाकई में ये मसला रद्द है। तो ऐसे नहीं है डायरेक्ट दे दें और फिर वो मसला रद्द ही ना बने। बात समझ में आ गई या नहीं? जी, मसला सालिम ही की तरह जो है ना, इसका हल करने का आपको तरीका समझ में आ गया मौलाना, कि मल्ला युरद्दु अलैह वारिस का हिस्सा निकाले, बाकी जो कुछ बच जाए वो आप क्या करें, मैं युरद्दु अलैह को दे दें। मौलाना बात समझ में आ गई? अब मैं आपको यहाँ था एक जिन्स में से एक फ़र्द, अब जो है वो क्या है, एक जिन्स में से दो फ़र्द की मिसाल, फिर एक शोहर के साथ मिसाल देके फिर हम इंशाल्लाह चौथी कंडीशन की आएंगे। ये तीसरी सूरत है। पहली सूरत मैं युरद्दु अलैह वारिस की एक जिन्स, नंबर 2 मैं युरद्दु अलैह की वारसा की 2 या 3 जिन्सें, और नंबर तीसरी जो सूरत है मल्ला युरद्दु अलैह के साथ मैं युरद्दु अलैह की क्या आएगी। आपको बात समझ में आ रही है सारी? चलो ठीक है जी। और ये ज़ौजा हैं और ये 2 पोतियाँ हैं, 2 क्या हैं? अच्छा, यहाँ ये आप याद रख लें, जो महजूब होने होंगे ना वो महजूब ज़रूर होंगे। क्या कहा मैंने अभी? जो महजूब होने होंगे ना, मसला अगर यहाँ माँ शरीक भाई होता, भले तर्का बच भी रहा है, लेकिन माँ शरीक भाई महजूब हो जाएगा क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद है। नानी हो, फिर आगे दादी जो है ना, माँ हो, आगे दादी नानी आ जाए, तर्का हम इनको देंगे, बच भी रहा है, लेकिन वो सारे के सारे माजूब हो जाएंगे। ये हमेशा आप याद रख लें। ऐसा नहीं कि आपको किसी के ऊपर रहम आ जाए, आप कहें नहीं 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 ये बच रहा है, चलो इन बेचारों को भी हम दे दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है जी। आप वो तो आपके ऊपर है ना कि आपको मसला समझ में आता है या नहीं आता। जी, बात समझ में आई या नहीं? ठीक है मौलाना, आपको भी बात समझ में आ गई। तो ज़ौजा को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा? सोमोन मिलेगा, औलाद, बेटे की औलाद मौजूद, और इनको मिलेगा सोलोसान। क्या मिलेगा इनको? अब हम यहाँ लिख रहे हैं 48 का सोमोन कितना आएगा? 6। और सोलोसान कितना आएगा? 48 का सोलोसान कितना आएगा? 3 से तकसीम करें 48 को, तो 16 को 2 से ज़रा देंगे तो कितना आ जाएगा? 32। अब 6 और 32 कितने हो गए? 38 हो गए। 10 बच गए कि नहीं बचे? 10 बचे। 10 जब बच गए, वरसा के हिस्से कम हो गए तर्का से, कोई असबा लेने वाला नहीं, लिहाजा मसला रद्द है। लिहाजा क्या है? मसला है
लेकिन मसला रद्द में फिर क्या है, मल्ला युरद्दु अलैह के साथ मैं युरद्दु अलैह की एक जिन्स और एक जिन्स के भी क्या है, दो फ़र्द आ रहे हैं। तरीका अब क्या होगा कि जो इसको हिस्सा दिया है उसके बाद जो बचे वो आप डायरेक्ट दे दें, यानी यहाँ से हम 6 माइनस करके जो ना डायरेक्ट 42 हम उसको दे दें, या फिर इन दोनों को हम जमा करें, वो माइनस करें, जो बाकी बच जाए वो हम दे दें। वो इन दोनों को हम जमा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 38। कितने हो जाएंगे, 38 से हम जब माइनस करेंगे 48 से तो 10 बचेंगे, तो 10 दोबारा हम इनको देंगे, वही 42 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं मौलाना? आप चाहें तो इनको मौलाना मुजफ्फर आपको भी बात समझ में आ रही? जब इसका हिस्सा निकालें फिर आप चाहें तो वो माइनस करके डायरेक्ट आप उसको दे दें, या फिर पहले आप उनको हिस्सा दे दें, फिर क्या करेंगे, देखो भाई ये माल बाकी बच गया है, लिहाजा मिलना इसी मई और रद्दो अलैह को है, तो जो बचे वो दोबारा आप इसको दे दें। दोनों सूरतों में जवाब आपको वो एक ही बनेगा। आप सबको बात समझ में आ गई है जी? अब मैं जो है आपको एक शोहर के साथ जो है वो क्या कर रहा हूँ, इसकी मिसाल लिखवा रहा हूँ, फिर हम इंशाल्लाह आएंगे चौथी सूरत की तरफ, क्योंकि वक्त हमारे पास जी जी कहाँ से, हाँ हर एक को, जी जी हर एक को, हर एक को बिल्कुल ऐसे ही है, हर एक के एक ही मिलंदा, हर एक के घणा मिलंदा, एक ही मिलंदा, बिल्कुल जी। ये शोहर है और दो बेटियां हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम 48 लिख रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो आदाद मैं मुकर्रर करता हूँ वो इसलिए कि ताकि हमें तकसीम में आसानी हो। जी कोई भी आप मिसाल दे सकते हैं जी, हाँ कोई बात नहीं है। 48 हम लिख रहे हैं ना, चलो 48 लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ हिस्स अलग मिल रहे थे, यहाँ अलग मिलेंगे। वहाँ ज़ौजा को सोमन मिल रहा था, यहाँ रोबो मिलेगा। बात समझ में आ गई या नहीं? चलो मौलाना, बिल्कुल ये तो बात पूछने की है ही नहीं है क्या जी, क्योंकि मय्यत की औलाद जो है वो क्या है, मौजूद। मौलाना बात समझ में आ रही है ना? अब इनको 16 सान मिलेगा। अब आप बताएं 16 सान अभी हम निकाल के आए, 16 सान निकाला तो कितना आया था, 32, और रोबो निकालेंगे तो कितना जवाब आएगा, रोबो निकालेंगे तो 12। अब आप देखें 12 और 32 कितने हो गए, 44 हो गए। पुरसा के हिस्स कुल तरीक़ा से कम हो रहे हैं, लिहाजा मसला रद्द है। मसला रद्द में मल्ला जो रद्दो अलैह ज़ौजैन में से एक आया है, शोहर आया है, और मई और रद्दो अलैह की एक जिन्स के भी दो फ़र्द हैं। अब जो बाकी बच रहा है, आप चाहें तो इन दोनों को जमा करके 44 को माइनस करें तो 4 आएगा, वो 4 आप इसको दे दें, तब भी वही जवाब। 12 को आप माइनस करके 48 से जो बचे वो आप दे दें। दोनों सूरतों में आपका जवाब एक ही है। तरीका हल करने का क्या हुआ कि मल्ला और रद्दो अलैह को तरीका क्या हुआ हल करने का, कि सबसे पहले आप इनको मसला सालिम ही की तरह हल करेंगे, हिस्स देंगे, ताकि हमें इस बात का इल्म हो जाए कि वो मसला सालिम है। लेकिन अगर आप लोगों का इतना तजर्बा हो जाता है कि आप मसले को देखते ही फिलफोर समझ जाते हैं कि ये मसला रद्द है, और मसला रद्द में भी मल्ला और रद्दो अलैह की एक जिन्स के साथ मई और रद्दो अलैह एक जिन्स है, तो मल्ला और रद्दो अलैह का हिस्सा निकाले, बाकी जो कुछ बचे वो आप क्या करें, मई और रद्दो अलैह को दे दें। नहीं समझ में आ रहा तो मसला सालिम की तरह हल करें, ताकि आपको इस बात का इल्म हो जाए कि वाकई में ये मसला रद्द है। लिहाजा आप पहले मल्ला और रद्दो अलैह का हिस्सा निकालें, मई और रद्दो अलैह का भी हिस्सा निकालें, फिर दोनों को जमा करके देखें कि बाकी जितना भी बच रहा है वो दोबारा आप क्या करें, मई और रद्दो अलैह वरसा को दे दें। मौलाना आप सबको बात समझ में आ गई? मौलाना आपको मुनीर, चलो इसको मिटा दूँ, मैं अभी मिटा दूँ इसको। चलो अब आ रही है चौथी सूरत। जी जी मौलाना, कोई पूछनी है कोई बात इसमें से? समझ में आ गई बात मौलाना? मौलाना ये सारा रद्द है, हमारे यहाँ रद्द को बड़ा एक मुश्किल समझा जाता है, लेकिन आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आसानी से हम इसको, और जब साहिब सिराजी का भी तरीका आएगा ना, इंशाल्लाह आप इसको बहुत खूब आसानी से और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब क्या है चौथी सूरत, अब क्या आएगी? अब चौथी सूरत क्या आएगी कि मल्ला युरद्दु अलैह के साथ क्या कहा, मल्ला युरद्दु अलैह के साथ क्या आएगी, मई युरद्दु अलैह वरसा की 2 या 3 जिनसे आएंगी। मल्ला युरद्दु अलैह के साथ मई युरद्दु अलैह जो वरसा होंगी उनकी कितनी जिनसे आएंगी, 2 या फिर क्या आएंगी, 3 जिनसे आएंगी। मैं पहले आपको 2 जिनसों वाली मिसाल हल करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 जिनसों वाली जो मिसाल है वो हल करेंगे।
जी, जोजा खिफी भाई माँ, जोजा खिफी भाई और माँ। अब जोजा को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा? रोबो, रोबो क्यों मिलेगा? औलाद मौजूद नहीं है, बेटे की औलाद में। खिफी भाई को कितना मिलेगा? एक खिफी भाई है तो उसको सुदुस। और माँ को कितना मिलेगा भाई? सोलुस मिलेगा, सोलुस मिलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था हिस्सस को अच्छे तरीके से याद कर लें, सारी आपकी मीरास यही है। मैंने आपको बताया था तरीका तो सालिहिया में 4 चीज़ें, ये इजमाली खाका, हिसाब, वरसा की मारिफत, वरसा के हिस्सस की मारिफत, जो मसला आपके पास आए उसको हल करने का तरीका यही है। बात समझ, यही तरीका है बस, और कुछ भी नहीं है। आपने अभी तक जितने भी मसाइल हल किए, कम से कम 40-50 मसाइल तो आप लोगों ने हल किए होंगे ना। तो 40-50 जो मसाइल आपने अभी तक हल किए हैं, उनमें आप देखें कि जो मैंने आपको इजमाली खाका बताया है, क्या इससे हटकर कोई और चीज़ आ रही है? हिसाब आ रहे हैं, वरसा की मारिफत हो रही है, वरसा के हिस्सस का मामला चल रहा है। जो मसला हमारे पास आ रहा है उसको हल करने का तरीका है, बस यही तो सारी मीरास है जी। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 24। कितना लिखा है हमने? 24। 24 का रोबो कितना आएगा? जल्दी बताओ मौलाना, मैंने तो लिख भी दिए। और सुदुस कितना आएगा? और सुलुस जो है वो 8 आएगा। तो आप देखें 8 और 4 कितने हो गए? 12। 12 और 6 कितने हो गए? देखें कि वरसा के हिस्से तरका से कम हुए कि नहीं हुए? जब हो गए तो ये मसला रद्द बन गया। वरसा के हिस्से जो हैं वो कुल तरीका से कम हो गए, लिहाजा ये मसला रद्द है। और मसला रद्द में मल्ला युरद्दु अलैह, मल्ला युरद्दु अलैह के साथ मई युरद्दु अलैह की 2 जिनसे आई हैं। मल्ला युरद्दु अलैह के साथ मई युरद्दु अलैह की 2 जिनसे आई हैं। अब हम क्या करेंगे इसका तरीका हल करने का? इसका हल क्या है तरीका के? इसका हिस्सा हम करेंगे माइनस। पहले मल्ला युरद्दु अलैह का हिस्सा इसी से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो कितना जवाब आएगा? 18 जवाब आएगा। कितना जवाब आएगा? यहाँ तक समझ में आ गई? माइनस करने के बाद क्या करेंगे? अब दोबारा वही मसला औल की तरह हल करेंगे। हम क्या करेंगे? लेकिन क्या होगा कि अब जो तरका बनेगा ना वो ये 18 बनेगा। यहाँ फिर दोबारा से हम 3 रकमें बनाएंगे। 3 रकमें क्या बनाएंगे? हर वारिस का अलग अलग हिस्सा, हर वारिस का जी माइनस करेंगे। मल्ला युरद्दु अलैह का हिस्सा जी 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 हाँ, ये नहीं आएगा, ये खत्म, इसका तस्वुर ही खत्म। जो हिस्सा मिलना था बस हर वारिस का, मई युरद्दु अलैह में से हर वारिस का अलग अलग हिस्सा, माँ बके या तरका, कुल तरका नहीं। मल्ला युरद्दु अलैह से तरके का हिस्सा, तरके से मल्ला युरद्दु अलैह का हिस्सा निकालने के बाद जो बचे वो कुल तरका और इनका मई युरद्दु अलैह वरसा का मजमुआ। तरीका वही मसला है ओल वाला है। फ़र्क क्या है कि पहले आप मल्ला युरद्दु अलैह को हिस्से को निकाल के हमेशा के लिए अलग कर देंगे, इनको महफूज कर दो बस, तरके से भी निकाल देंगे। नहीं वो अब तो अब करेंगे ना, अब हल करेंगे। पूरो नथो थिए तो हाणे इनके पूरो कंदासी, पूरो नथो थिए तो हाणे इनके पूरो कंदासी। बाबा आई गाल समझ में या न मौलाना? ठीक, अब क्या करेंगे? 4 को जो हिस्सा पहले इसको मिला उसको हम ज़रब देंगे 18 के साथ। 18 के साथ आप ज़रब दें तो कितना जवाब आएगा हमारा? ये जवाब आएगा 72, 72। बात समझ में आ गई? इसको हम तकसीम कर देंगे 4 और 8 कितने हो गए? 12। 12 से हम जब इसको तकसीम करेंगे ना तो जवाब आएगा 6। कितना जवाब आएगा इब्राहिम? समझे में अच्छी पे गाल यार ना जी। तो अब 6 हम क्या करेंगे? खिफी बाई को दे देंगे, माइते बा के दींदासी, माँ शरीक बा के दींदासी, वेगो बा जो माँ जी तरफ खां हुजे उनके छह दींदासी। अच्छा, अब फिर इसी तरीके से 8 को हम ज़रब देंगे किसको? 18 के साथ, तो हमारा जवाब आएगा 144। कितना जवाब आएगा? 100। अब 144 को हम तकसीम करेंगे 12 से तो हमारा जवाब आएगा 12। माना बात समझ में आ गई या नहीं? सबको समझ में आ रही है? मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ, जब मल्ला युरद्दु अलैह के साथ मई युरद्दु अलैह की 2 या 3 जिनसे आ जाएं, जिनकी मिसाल इंशाल्लाह हम लिखेंगे, तो पहले मल्ला युरद्दु अलैह को कुल तरीका से हिस्सा, पहले मल्ला युरद्दु अलैह भी और मई सबको हिस्सा देंगे।
कवायद के मुताबिक जिस तरह हमने मसला सालिम में ज़विल फ़ुरूज़ व रसा का तरका निकाला था, इसी हम यहाँ पर तरका निकालेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो वरसा के सिहाम हैं, वरसा के हिस्स हैं, वरसा को जो कुल तरका से माल मिला है, मिल्कियत मिली है, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे कुल तरीक़ा से। वाकई ऐसा हुआ है। 6, 4 और 8 कुल टोटल 18 हो गए, बल्कि 20 हो गए। कितने हो गए टोटल? ये 20 हो गए। अब 4 बच गए। अब 4 जो बाकी बचे हैं वो दोबारा हमें इन्हीं को देना है। बोला बात समझ में आई या नहीं? क्या जो बाकी 4 बच गए हैं वो दोबारा, अच्छा 6 बाकी बचे हैं, 6 बचे हैं, ठीक है। बाकी जो 6 बचे हैं वो दोबारा हमें इन्हीं को देना है। इनके हिस्स के मुताबिक हमें क्या करना है, इनको इनके हिस्स ही के मुताबिक देना है। अच्छा माना यहाँ भी फिर वो मैं आपको जो बात पहले मैंने कही, जब 2 सुदुस मिले ना तो 1 सुदुस बनता है। जब 2 सुदुस मिले तो 1 सुदुस 4 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब 2 हो जाते तो ये 8 हो जाते। जिस तरह यहाँ उसको 6 मिले, यहाँ 12 मिले। ये तो खैर साहिब सिराजी ने भी इसको तदईफ का नाम दिया है। क्या दिया है? तदईफ का मतलब होता है जो कम हिस्सा है ना उनको 2 गुना करें तो बड़ा वाला हिस्सा बन जाएगा। यानी आप सोमुन की तदईफ करेंगे, सोमुन को 2 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो रोबो बन जाएगा। रोबो की तदईफ करेंगे 2 गुना करेंगे तो वो निस्फ बन जाएगा। सुदुस की तदईफ करेंगे 2 गुना करेंगे तो सुलुस, सुलुस की तदईफ करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? सुलुसान। फिर इनकी तनसीफ होती है। ये अब हम सिराजी का तरीका हल करेंगे, वहाँ इंशाल्लाह मैं ये सारी तफसील आपको, जहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। फिर हम क्या करेंगे, मल्ला यरद वाले का हिस्सा निकाल देंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम अब माँ बकिया तरका उसी को बनाएंगे। फिर मसला औल की तरह हम इनको हल करेंगे। वो हल का तरीका क्या कि हर वारिस का वही मसला औल की तरह, हर वारिस का अलग अलग हिस्सा माँ बकिया तरका और इनका मजमुआ हमने बनाया तो वो बना 12। इनका अलग अलग हिस्सा 4, 4 को ज़रा दिया 18 से, जवाब आया 72, 72 को हमने तकसीम किया 12 से तो हमारा जवाब आ गया 6। पहले मिल रहा था 4, अब मिल रहे हैं 6। क्यों दोबारा इनको क्यों हम दे रहे हैं? क्योंकि ये मई और अद्वाले और रसा में से हैं। जो बचेगा वो दोबारा हम इन्हीं को देंगे। यही मामला तफसील पूरी इसी की होगी। माँ की समझ में आ गई आप सबको? इसको मिटा दूँ मैं। अब 5 वाली मिसाल लिख दें वाले, लिख दें मौलाना? चलो 5 वाली मिसाल लिखते हैं। 5 वाली नहीं, क्या 3 वाली मौलाना? कितनी? 3 वाली। सारे आप भी मेरी तरह नींद कर रहे हैं क्या? नहीं ये कोई कंडीशन? अच्छा 5 अफराद अगर वो बना लेते ना एक जिन्स के तो फिर तो वो कंडीशन ही दूसरी बन जाएगी। वो कंडीशन भी क्या बन जाएगी? वो तो तीसरी वाली कंडीशन बनेगी, फिर चौथी कंडीशन नहीं होगी जी। बाकी जो है वो क्या है, मई और रद्द वाले की 3 जिन्सें होंगी। मई और रद्द वाले की बाकी क्या होंगे? 3 जिन्सें होंगी। ज़ौजा और बेटी कर सकते हैं। नहीं ज़ौजा करेंगे, ज़ौज करेंगे तो मसला और हो जाएगा, मसला और हो जाएगा और रसा के हिस्से बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इंशाल्लाह आप भी इस दर्जे पर पहुंच जाएंगे। क्या इंशाल्लाह आप मसले को सुनते ही समझ जाएंगे ये मसला सालिम में औल है, रद्द है। बाकी मुनासिका तो वो तो वैसी सीधी सी बात है, बंदा एक मरता है फिर दूसरा मरता है, जिसे मैंने आपको तारीफ़ बताई थी। इंशाल्लाह ये मसाइल बेटा है हल करने से। मैंने आपको सालिक की मिसाल दी थी कि जब इंसान तसव्वुफ़ में, जिस तरह हमारा दरस निज़ामी का एक कोर्स है, जिस शरीयत का कोर्स है, तरीक़त का भी ऐसे ही कोर्स है, तो उस तरीक़त के कोर्स में भी सबसे पहले जो तालिब इल्म होता है जिसको हम सालिक कहते हैं, वो सालिक को भी इब्तिदाई मरहले में ज़िक्र कल्बी हो या फिर ज़िक्र लिसानी हो, जैसे सिलसिला कादरिया में, सिलसिला चिश्तिया और सोहरवर्दिया के अंदर है, तो ज़िक्र लिसानी जो हैं वो सिलसिला कादरिया के अंदर, चिश्तिया के अंदर इतना कराया जाता है कि उस सालिक की वो इस दर्जे पर पहुंच जाए कि सोते भी उसकी ज़ुबान जो है ना वो ज़िक्र करती रहे। लेकिन उसके लिए थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है। और यही मामला सिलसिला नक्शबंदिया में है कि हम अपने ज़िक्र ख़फ़ी जो हैं वो बार बार इतना शेख की तरफ से उसको करवाया जाता है, हुक्म दिया जाता है, और वो सालिक जो है वो खुद इतनी मेहनत करता जाता है, तो कुछ अरसे के बाद उसकी ये सूरत हो जाती है, वो सोया हुआ भी हो ना तो भी उसका दिल जो है ना वो क्या है, ज़िक्र कर रहा होता है। मतलब देखो पहले जो दिल थी ना वो कुछ नहीं थी, अब वो सोया भी हुआ है तब भी दिल जो है ना ज़िक्र कर रही है।
काम काज में लगा होगा, थोड़ी देर के लिए ऐसे आंख बंद करके देखेगा ना, दिल वाकई में उसकी जो है ना। तो यही मामला मीरास का भी है। आप उस सालिक की तरह हो जाएं, बार बार उसका प्रैक्टिस करते रहें, तजर्बा करते रहें। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, आपको नींद से भी कोई उठाएगा ना और वारिस बोलेगा ना, तो आप कहेंगे ये मसला सालिम है, ये मसला औल है, ये मसला रद्द है, इसको इतने हिस्से मिलेंगे, ये आ जाए तो ये बन जाएगा, ये आ जाएगा ये। और जब साहिब सिराजी के तरीके में भी आप चलेंगे तो फिर आप वहाँ निस्बतें भी ऐसी हल करते जाएंगे, जिस तरह इंशाल्लाह जब हम शुरू करेंगे आप बोर्ड पर देखते जाएंगे, मिसालें आती जाएंगी, सूरतें हल होती जाएंगी, तस्हीहात होती जाएंगी। तो इसके लिए आप थोड़ी मेहनत करें। जैसे बहुत सारे कुछ ऐसे साथी हजरात आए पड़े जिन्होंने इस तरह मेहनत की ना, तो वो कह रहे हैं कि साईं अब तो हम ख्वाब में भी ये देख रहे हैं कि मीरास हम हल कर रहे हैं, फलां को सुदूस दे रहे हैं, फलां को रोबो दे रहे हैं। तो ये जब आपकी इंशाल्लाह कंडीशन हो जाए इतनी मेहनत करके, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे मीरास कोई मसला नहीं होगा। बात समझ में आ गई सबको? तो ज़ौजा, बेटी, पोती और माँ। मौलाना ये मोबाइल आप अपने पास रख लें जल्दी से, क्योंकि मुझे फिर आपसे पूछना पड़ेगा इसमें। जी, ज़ौजा, बेटी, पोती, माँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वक्त कम है। आप जो 100% का जो मैंने आपको तरीका सिखाया था मसला सालिम में और ऑल में, वो आप रद्द पर लिख के आप हल कर लेना, इंशाल्लाह कोई दुश्वारी नहीं होगी। वो तर्का हटा के उसकी जगह आप सिर्फ परसेंटेज लिख दें, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, बाकी 5 मिनट बचे हैं। तो तर्का में यहाँ पर लिख रहा हूँ 48। कितना है? 48। तो ज़ौजा को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा? सुमून मिलेगा। और बेटी को कितना मिलेगा? निस्फ। माशाअल्लाह। पोती को कितना मिलेगा? ठीक है। और माँ को कितना मिलेगा? माशाअल्लाह। इसका मतलब आपको अब हिस्से तकरीबन याद हो गए हैं। मौलाना ये जितने भी मसाइल आप हल कर रहे हैं ना, इनका मजमुआ बना के अपने पास रखना। ये भी आपके लिए गोया के मीरास के फतावा का एक मजमुआ है। ये आप इनको ऐसे ना समझें कि बस ये एक तरह की मिसालें, नहीं, ये मिसालें नहीं हैं, बल्कि ये आपके लिए एक फ़तवा की सूरत में ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। आप इनको रखें और इनको जो है इंशाल्लाह मैं आपको आखिर में वक्त मिला तो मैं बताऊंगा कि यही जितने भी मसाइल आपने हल किए ना, ये सारे के सारे आपके लिए फ़तवा की शक्ल इख्तियार करके जाएंगे। किस तरह हमें सवाल लिखना है, साइल कौन होगा और जो है मसूल अनो कौन होगा उसमें, जिस और जो है वो मुफ्ती कौन होगा, ये सारा जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह सवाल बनाते हैं, किस तरह उनके जवाबात लिखते हैं। उलमा के कई सारे तरीके जवाब लिखने के, वक्त मिला इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात समझ में आ गई आप सबको? तो अब सोमन जब निकालेंगे 48 का तो कितना जवाब आएगा? 6। निस्फ निकालेंगे तो 24। सुदुस निकालेंगे तो 8। माशाल्लाह, ये भी क्या हो जाएंगे? 8। अब देखिए 24 और 6 कितने हो गए? और 8 और 8 ये कितने हो गए? 16। 16 और 30 कितने हो गए? कितने हो गए? 46 हो गए मौलाना फजल रहमान। अगर 48 बनाएंगे तो फिर तो मसला सालिम हो जाएगा। बात समझ में आ गई जी? अब जो है वरसा के जो हिस्स हैं वो तरीका से कम हो रहे हैं, लिहाजा ये मसला सालिम है। लिहाजा ये क्या है? मसला औरत है। ये समझ में आ गई? मतलब रजब जाग रहा है क्या चीज़? तो ये क्या है? मसला क्या है? माशाल्लाह जी, क्या है मसला? जो है वो क्या है? मसला रद्द है। तो अब हम क्या करेंगे? इस मल्ला जो रद्द वाले का जो हिस्सा है वो हम निकाल देंगे। 48 से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा, अब ये 42 यहाँ पर आ जाएगा। अब वही तरीका जो हमने मसला ऑल में हल किया था, एक इनका मजमुआ रकम कितनी बन गई? 40। मजमुआ रकम कितनी बन गई? मजमुआ रकम ये हो गए 40। ये माँ बकिया तरका, ठीक है, माँ बकिया तरका। अब कायदा क्या बताया था कि हर वारिस के हिस्से को माँ बकिया तरका से ज़रब देंगे। मौलाना आप ज़रब दें, 8 को ज़रब दें जो है वो 42 से, तो कितना जवाब आ रहा है? जल्दी जल्दी बताएं मौलाना, कितने आ रहे हैं? 136 आ रहे हैं। 300 पक्की बात है? चलो आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ। 336 हैं, पक्की बात है? मौलाना आप इसको ज़रब करें, 8 को 42 से ज़रब करें, 252 आ रहे हैं मौलाना। 336 कहाँ से? इसलिए तो मैंने लिखा ही नहीं है। जी 8 को 42 से ज़रब करें तो कितना आएगा? 336 आ रहा है। चलो ठीक है भाई, आपका जवाब सही नहीं आ रहा है जी। 336 को अब हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। क्या करेंगे हम? 336 को हम तकसीम करेंगे किस से? मजमुआ रकम यानी 40 से।
तो 40 से आप तकसीम करें तो कितना जवाब आएगा? 8.4 जो है वो क्या है, पहले इसको मिल रहे थे 8, अब 4 पॉइंट इसकी और बढ़ गए। मौलाना रजब बात समझ में आ रही? इसी तरीके से इसका भी जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? 8.4 दोनों का, क्योंकि दोनों का 8 है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मौलाना बात समझ में आ गई? अब फिर 24 को आप ज़रब दें, 24 को ज़रब दें 42 से, मौलाना कितना जवाब आ रहा है? 1008 जवाब आ रहा है। कितना जवाब आ रहा है? तो 1008 को हम तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे 40 से, तो जब हम 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जवाब आएगा? 25.5 2 आएगा ना जी, 25.2। बात समझ में आ गई आप सबको? तो अब देखें कि 8 और 8 कितने हो गए? 16। 16 और 25 कितने हो गए? 40 में मिलाएंगे तो ये कुल कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। मौलाना इब्राहिम पूरा थी हो? बिल्कुल पूरा थी लो, ठीक है मौलाना, बात समझ में आ गई जी। अब कोई सवाल तो नहीं पूछना है इसमें? जी जी, तस्वीर निकाल दे मौलाना, आपको कोई बात पूछनी है इसमें? बात समझ में आ गई? तो रुके मौलाना 1 मिनट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मसला रद्द जो है वो आपका हल हो गया है। मसला सालिम, उसकी जितनी भी सूरतें हैं, मसला औल, मसला रद्द, कल इंशाअल्लाह हम कोशिश करके सारा मुनासिका हल करेंगे। कल हम क्या करेंगे? तरीक़तुस सालिहिया हल इल्मुल मीरासिया के मुताबिक मसला मुनासिका हम हल करेंगे। फिर मसला मुनासिका के बाद एक हम जो है ना वो लेक्चर होगा, किसके लिए वो लेक्चर होगा? इसके लिए कि जिसमें मैं आपको माने मिनल इर्स, क्या माने मिनल इर्स, हजब, और जो बंदा वफ़ात पा जाता है तो उसके साथ उस वक्त कितनी चीज़ें मय्यत के तरके के साथ कितनी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, कल इंशाअल्लाह नहीं परसों इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमें कोई वक्त मिला तो फिर मसला तशबीब की जो वज़ाहत रहती है वो और मसला उम्रतैन की हम इंशाअल्लाह वज़ाहत करेंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसाइल शरइया बिलखुसूस मीरास के मसाइल सीखने की